राधे राधे सभी को। तो वैसे तो आप सभी लोगों ने ठेले पे मोमोज ज़रूर खाए होंगे, बट वो सात्विक नहीं होते अक्सर। जो हमें सात्विक मोमोज हैं वो केवल वृंदावन में देखने को मिलते हैं। तो उसी से प्रेरित होकर मैंने आज एक रेसिपी बनाई है मोमोज की रेसिपी, और उसकी जो चटनी थी वो वाकई में बहुत टेस्टी और डिलीशियस थी। तो आज आपका ये भी भ्रम टूटने वाला है कि हम घर पर सात्विक मोमोज नहीं बना सकते। तो चलिए रेसिपी तरीके से मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको चटनी की रेसिपी शेयर करता हूँ, जिसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, सोया सॉस लिया है, साथ ही मैंने चीनी के कुछ क्रिस्टल्स लिए हैं। चीनी के अलावा मैंने इसमें आपका ब्लैक सॉल्ट लिया है, जिसे हम काला नमक भी बोलते हैं। साथ ही मैंने हींग का थोड़ा सा पानी घोल लिया था इस तरीके से, वो लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने साथ में हरी मिर्च और अदरक को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था, वो लिए हैं मैंने। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर कट कर लिए थे। तो आप सभी लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से हम बिना प्याज और लहसुन के किस तरीके से बहुत ही अच्छी सात्विक चटनी बनाने वाले हैं मोमोज की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी थी। अच्छे से गर्म हो गई थी हमारी कढ़ाई जब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। उसके बाद कढ़ाई अच्छे से गर्म कर ली थी। फिर उसके बाद बारी थी उसमें तेल ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, तेल को अच्छे से कर लिया था मैंने गरम। और जैसे ही तेल गरम हो गया था, फिर उसमें मैंने हरी मिर्च और जो अदरक है उनको कर दिया था अच्छे से ऐड, और उनको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसी तरीके से फ्राई करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड किए थे। टमाटर ऐड करने के बाद उनको भी अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से कर लिया था मैंने मिक्स। और अब बारी थी और बेसिक इंग्रेडिएंट ऐड करने की। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक मिलाया था। नमक इस वजह से ऐड किया था क्योंकि अगर नमक हम बाद में ऐड करेंगे तो जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी नहीं पकेंगे, तो इसलिए मैंने उनको लिड की हेल्प से कवर करके रख भी दिया था। और 2 से 3 मिनट में जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से हो गए थे मशी। देखिए इस तरीके से मैंने प्रेस करके टमाटर देखे भी थे कि आपके जो टमाटर हैं वो अच्छे से मशी हो गए थे, क्योंकि ये हमारा एक सिम्टम है कि हमारा सिग्नल है कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गए हैं पक। जैसे ही हमारे टमाटर अच्छे से गए थे पक, मैंने उसमें और भी चीज़ें डाली। जैसे मैंने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी, सोया सॉस भी मिलाया जो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था। साथ ही में मैंने शुगर के क्रिस्टल भी उसमें ऐड किए, और जो हींग का पानी था वो भी मैंने उसमें किया था ऐड। इतनी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने उन्हें 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से स्टर किया था। और कॉन्स्टेंटली स्टर करने के बाद देखिए हमारा जो फाइनली जो कलर है जो हमारी चटनी का, वो मैंने आपको क्लोजअप में दिखाया भी है कि किस तरीके से कितना टेम्पटिंग इसका कलर लग रहा है। और जब मैं इसका अरोमा ले रहा था तो वाकई में बहुत एरोमेटिक भी लग रही थी और बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी हमारी चटनी की ग्रेवी। तो फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लिया था, और फिर मैंने इसको रख दिया था साइड में 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। अब हम करेंगे अपना डो प्रिपेयर। तो उसके लिए मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल लिया है, साथ ही में मैंने इसमें पानी लिया है, ल्यूकवार्म वाटर लिया है। इसी के साथ मोमोज को थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने उसमें आपका ये सेमोलिना लिया है, जिसे हम सूजी भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर चिरोटी रवा लिया है, और साथ ही में मैंने इसमें मैदा लिया है करीबन आपका 250 ग्राम के लगभग। फिर मैंने एक कांच का बाउल ले लिया था, उसमें दोनों चीज़ें मैंने उसमें कर दी थी ऐड, जैसे मैदा हमारा, और साथ ही में मैंने चिरोटी रवा भी ऐड कर दिया था। फिर उसमें ऑयल मिला दिया था, वेजिटेबल ऑयल। साथ ही मैंने 1 पिंच इसमें टेबल सॉल्ट लिया था, और साथ ही में मैंने जो ल्यूकवार्म वाटर लिया था उसकी हेल्प से मैंने डोप किया था नीड। तो इस तरीके से हाथों का यूज़ करते हुए प्रॉपर तरीके से मैंने उसको मिक्सअप किया था जो हमारे सारे कंटेंट्स थे। और फिर हमारे जो अच्छे से हमारा डो है वो 2 से 3 मिनट में नीड करके हो गया था फाइनली तैयार। तो ये हमारा डो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लग भी रहा है फाइनली तैयार होने के बाद। फिर मैंने इसको रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था, और लिड की हेल्प से इसको कर दिया था अच्छे से कवर। अब इसको साइड में रखने के बाद जो हमारा टमाटर का जो हमारा मिक्सचर था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया था। तो उसको मैंने मिक्सर जार में कम्प्लीटली कर लिया था ट्रांसफ़र, और उसको मैंने अच्छे से कर लिया था मिक्स। तो मिक्सर जार में पीसने के बाद हमारी जो टमाटर की जो चटनी है, जो हमारी मोमोज़ की जो चटनी होती है बेसिकली, वो हो गई थी फाइनली तैयार। और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा था। और फिर फाइनली मैंने इसको बाउल में कर लिया था ट्रांसफ़र। अब इसके बाद बारी थी मोमोज़ की फिलिंग बनाने की। आप इसमें पनीर की भी फिलिंग बना सकते हैं, सोयाबीन से भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट की हेल्प से आपकी फिलिंग बनाई है। जैसे मैंने यहाँ पे आपका कैबेज लिया है, काली मिर्च ली है, और अदरक को छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर लिया था ग्रेटर की हेल्प से। फिर इसके बाद दोबारा से कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी थी, कढ़ाई अच्छे से गर्म कर ली थी। फिर उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लिया था। मस्टर्ड ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया था तो उसमें अब हम डालेंगे सबसे पहले अदरक। अदरक मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में ग्रेट किया था, अभी मैंने आपको बताया भी। और फिर उसके बाद जो हमारा कैबेज है उसको भी मैंने उसमें कर लिया था पूरा ट्रांसफ़र। तो इस तरीके से हमने कैबेज पूरी तरीके से कर ली थी उसमें ट्रांसफ़र अपनी कढ़ाई में। और अच्छे से ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने उसे स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से कर लिया था स्टर। कैबेज को फ्राई करना या फिर आप कहें पकाना थोड़ा इस वजह से ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि उसका जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज़ हो जाए और वो सूख भी जाए। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें आपका काली मिर्च और टेबल सॉल्ट भी ऐड कर दिया था स्वाद अनुसार। तो इस तरीके से मैंने जो फाइनली कैबेज का जब पानी उड़ गया था कम्प्लीटली, तो गैस का फ्लेम मैंने फाइनली फिर कर दिया था बंद। तो फिर इसको जब हमारा मिक्सचर जो प्रिपेयर हो गया था, फिर मैंने उसको बाउल की हेल्प से बाउल में ट्रांसफ़र भी कर लिया था इस तरीके से। और जो हमारा फाइनली मिक्सचर था वो हो गया था तैयार, और हमारा डो भी बनकर हो गया था तैयार।
तो इधर मम्मी मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी। जिस तरीके से मोमोज़ के लिए हमें छोटी-छोटी लोई बेलनी पड़ती हैं, उस तरीके से हमने लोइयों को बेल लिया था इस तरीके से और उसमें 1 बाय 1 करके फिलिंग ऐड कर दी थी। फिलिंग ऐड करने के बाद अब बारी थी जो हमारी असली जंग थी वो इनको शेप देने की। तो शेप आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसमें मल्टीपल शेप्स दी हैं। जैसे जिस तरीके से हमारे यहाँ होली पे गुजिया बनती हैं, उसी तरीके से मैंने इनको बंद कर दिया था कंप्लीटली और ये एक हमारी इस तरीके की भी शेप होती है हमारी मोमोज़ की। इस तरीके की शेप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर इस तरीके की शेप देने के बाद फिर मैंने एक और तरीके की शेप दी थी जो मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरीके से मैंने उसमें फ़ोल्ड दिए हैं आपके। तो सबसे पहले मैंने फिलिंग दोबारा से कर ली थी ऐड एक लोई में। फिलिंग ऐड करने के बाद अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको किया था आपका फ़ोल्ड। जैसे अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया था पहले फिलिंग को, प्रेस करने के बाद फिर मैंने उसका एक साइड से कॉर्नर उठाया जो आपका ये था और इस तरीके से मैंने कर लिया था उसे फ़ोल्ड और बारी-बारी से फिर मैं इस तरीके से इनको फ़ोल्ड करता गया था और फाइनली मैंने दे दी थी इनको एक और शेप। तो ये वाली शेप भी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस तरीके की वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो एकदम सात्विक हैं और जो भगवान के भोग लगाने में रुचि रखते हैं। तो आप उनके साथ अपनी वीडियो को हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की शेप आपने देख ली थी। अब इसके बाद बारी थी तीसरी शेप देने की। तो देखिए एक तरफ से फिर से मैंने इन्हें प्रेस कर लिया था और इस तरीके से अंदर और बाहर की तरफ से हमें दोबारा से प्रेस करना है और एक जो हमारी फाइनली एक और जो शेप हो गई थी वो हो गई थी बनकर तैयार। देखिए इस तरीके से कितनी टेम्प्टिंग लग रही है हमारी ये शेप। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी शेप के आपके मोमोज़ कर लिए थे तैयार। एक ये वाली शेप थी, एक इस तरीके से शेप थी जो मैंने आपको दिखाया भी है प्रॉपर्ली वीडियो में और ये जो तीसरी शेप जो सबसे पहले मैंने बनाई थी वो आपको मैंने दिखाई भी है कि किस तरीके से मैंने 3 से 4 अलग-अलग शेप्स में आपके मोमोज़ बनाए हैं। शेप्स बनाने के बाद जब हमारे फाइनली मोमोज़ हो गए थे तैयार तो अब दोबारा से हमने कढ़ाई गरम कर ली थी। कढ़ाई गरम करने के बाद इस बार हमें बारी थी थोड़ा ज़्यादा तेल ऐड करने की ताकि हमारे जो मोमोज़ हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ, अच्छे से सिक सकें। तो इनको मैंने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेकने के लिए रख दिया था और इनको हमको जब तक सेकना है कि जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएँ आपके या फिर गोल्डन फ्राई ना हो जाएँ। तो अच्छे से देखिए दोनों तरफ से सेकने के लिए हमें करीबन 5 से 7 मिनट ज़रूर लगेंगी क्योंकि हमें मीडियम फ्लेम पे सेकना है इनको ताकि हमारा जो अंदर से मैदा है, जो हमारा सेमोलिना है, जो सूजी है वो अंदर से कच्ची ना रह जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें ये सारी चीज़ें करनी है और सेमोलिना मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था हमने इस वजह से भी ऐड किया है ताकि जो हमारा क्रिस्पीनेस है मोमोज़ में वो ज़्यादा उभर कर आए। तो इस तरीके से हमने जो हमारी मोमोज़ थे वो अच्छे से कर लिए थे तैयार फाइनली और एक प्लेट की हेल्प से फिर मैंने उनको कंप्लीटली कर लिया था इस तरीके से ट्रांसफ़र। तो मोमोज़ हमारे बनकर हो गए थे तैयार। अब बारी थी उनको प्लेट में सर्व करने की गरमा-गरम और भगवान का भोग लगाने की। तो मैंने मोमोज़ एक प्लेट में निकाल लिए थे, साइड में चटनी भी रख ली थी और ये हमारे जो मोमोज़ बनकर तैयार हुए थे वो मेरे कज़िन को भी बहुत अच्छे लगे थे वाक़ई में। तो इस तरीके की रेसिपी आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही चैनल देखते रहिए। राधे राधे, जय श्री राधे।